Hello students. Better in this video we are going to study about restoring force and elastic potential energy. Okay, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ restoring force discuss ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ on the behalf of restoring force elastic potential energy ਦਾ expression ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ elastic potential energy ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ discuss ਕਰਾਂਗੇ ठीक है बेटा. So at first what is restoring force? वैसे तो नेम तो क्लियर है restoring force दे नेम तो क्लियर है restoring force का मतलब वो फोर्स जो बॉडी को रिस्टोर करे that force ਜਿਹੜੀ बॉडी को रिस्टोर करे that force ਜਿਹੜੀ बॉडी ਨੂੰ वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन ਤੇ ਲੈ ਕੇ आवे. अगर अपनी बॉडी ओरिजिनल पोजीशन तो डिस्प्लेस हो चुकी है तो ਜਿਹੜੀ फोर्स बॉडी को वापस टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन लेके आएगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लेके आएगी that force is known as restoring force. Confused? चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं. सपोज अपने को स्प्रिंग है इस स्प्रिंग का एक एंड फिक्स किया हुआ है फिक्स बाउंड किया हुआ है बने हुए है एंड दूसरा एंड अपने हाथ के बीच. फिलहाल इस स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन पे है ना सी स्प्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है ना ही सी स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है. ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है तो जी यार ए पोजीशन है और ए पोजीशन इसको सी स्प्रिंग की बोलेंगे बेटा मीन पोजीशन जिथे स्प्रिंग नॉर्मल पे है नाइदर स्ट्रेच्ड नॉर कंप्रेस्ड ना तो स्ट्रेच्ड है ना ही कंप्रेस्ड है सिर्फ अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है. इस पोजीशन को से की बोलेंगे मीन पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन ए की होएगा अगर ਅਸੀਂ इस स्प्रिंग को थोड़ा या स्ट्रेच कर दें. तो सोचो ਅਸੀਂ इस स्प्रिंग को तो पकड़ के इनको थोड़ा स्ट्रेच करते स्ट्रेच करके छड़ता की होगा दसो सोचो दसो बेटा अगर ਅਸੀਂ इस स्प्रिंग को थोड़ा या तो पकड़ के स्ट्रेच करके छड़ दें की होगा स्प्रिंग वापस अपनी मीन पोजीशन वाल जाएगा. इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा जिवें ही ਅਸੀਂ उसको छड़ांगे ये स्प्रिंग वापस किधर हो जाएगा टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन. कि कोई बॉडी बिना फोर्स तो मूव कर सकती है न्यूटन फर्स्ट तो पढ़े भी जेडी बॉडी रेस्ट है वो बिना फोर्स तो मूव नहीं कर सकती. आपने स्प्रिंग पे फोर्स लगाई सी ਉਹਨੂੰ स्ट्रेच किया पूरे आके ਅਸੀਂ स्प्रिंग ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ मतलब जो ਅਸੀਂ फोर्स लगाई सी वो हटा ਲਈ ਸੀ लेकिन फिर भी स्प्रिंग वापस अपनी मीन पोजीशन ਵੱਲ ਗਿਆ. ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ स्प्रिंग ਨੂੰ वापस अपनी मीन पोजीशन ਵੱਲ ਲੈ गई ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਸੀ ਉਹ that force is restoring force. ਸਮਝਿਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੋਰਸ ਬਿਲਡ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ये फोर्स बॉडी च पहला नहीं होती जो बॉडी मीन पोजीशन पे पई है उस वक्त बॉडी च रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होती. ये फोर्स का बिल्ड होनी स्टार्ट होती है जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन तो डिस्प्लेस होती है टुवर्ड्स एनी साइड. चाहे इस बॉडी को स्ट्रेच कर लो तभी इस रिस्टोरिंग फोर्स बननी स्टार्ट होगी चाहे इस बॉडी को कंप्रेस कर लो तभी इस रिस्टोरिंग फोर्स बननी स्टार्ट हो जाएगी. restoring force develops in the body
या प्रोड्यूस इन द बॉडी या बिल्ड इन द बॉडी व्हेन बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਹ ਫੋਰਸ ਬਣਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, restoring force is directly proportional to the displacement of the body from the mean position। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਘੱਟ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆਏਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਬੋਡੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ की आएगी restoring force। Restoring force is directly proportional to the what is x? What is x? Displacement of the body from the mean position। कि तुसी body ਨੂੰ mean position ਤੋਂ कितनी दूर लेके आते हो। अगर x घट है, अगर ये displacement घट है तो restoring force भी spring च घट आएगी, है ना। ज्यादा है तो restoring force भी ज्यादा आएगी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ? ਜ਼ੀਰੋ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ, ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਟੁਵਰਡਸ ਐਨੀ ਸਾਈਡ, ਜਾਂ इधर या उधर, नाल दी नाल बॉडी च ये फोर्स बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे तो कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट इस के को कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਟੂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਈ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਕਰਸ, ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਸ਼ੋਕਰਸ। ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਸ਼ੋਕਰਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕੰਪਰੈਸ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੌਫਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਦਾ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਜਿੰਨਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਉਨਾ ਹਾਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਉਸ 'ਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਏਗੀ। ਦੇਖੋ x ਤੇ k ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਨਵਰਸ ਹੈ। x ਐਂਡ k ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਵਰਸ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ k ਲਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਾਰਜ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਸ 'ਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਘੱਟ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦਾ k ਸਮਾਲ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਸੌਫਟ ਹੋਏਗਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ठीक है, तो डिफरेंट स्प्रिंग्स का के डिफरेंट होता है। जिस स्प्रिंग का के ज्यादा है समझ लो स्प्रिंग हार्ड है, जिस स्प्रिंग का के घट है वो स्प्रिंग सॉफ्ट है। सो के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर कांस्टेंट which is constant for one spring but from different springs its value is different। माइनस साइन इंडिकेट करता है भी जेडी फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट नालों ओपोजिट आएगी। जे तुसी डिस्प्लेसमेंट इधर को कर रहे हो फिर फोर्स इधर को आएगी। डिस्प्लेसमेंट को ओपोजिट आएगी। जे डिस्प्लेसमेंट बेटा इधर को होती है, इधर को फिर फोर्स उधर को आएगी। मतलब जेडी ये फोर्स आएगी ये हमेशा ये फोर्स कितने को आएगी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। जे तुसी स्प्रिंग उधर को स्ट्रेच कर दो
ਤਾਂ ਵੀ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर ऑपोजिट। अगर x उधर होता है तो फोर्स इधर, अगर x इधर होता है फोर्स उधर, ये माइनस साइन है ये। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। ये फार्मूला भूलना नहीं है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ, ਹਿਲਾਓਗੇ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। कितनी होएगी? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। जिमें जिमें x बढ़ी जाएगा और फोर्स बढ़ी जाएगी, जिमें जिमें x घटी जाएगा और फोर्स घटी जाएगी। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन। सो दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स। एग्रीड? समझ आ गया? तब आप रीस्टोरिंग फोर्स समझ चुके हैं भी यह फोर्स बॉडी च पहला नहीं होंगी। ये फोर्स तो बॉडी च उदों आती है जो असीं किसी बॉडी नूं उहदी मेन पोजीशन तो डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, घट डिस्प्लेस करेंगे घट आएगी, ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे ज़्यादा आएगी। किस डायरेक्शन च आएगी सानूं डायरेक्शन भी पता है भी F एंड X एक दूसरे तो ऑपोजिट होंगे। जिस डायरेक्शन च X होएगा F उस तो ऑपोजिट आएगा। एंड कितनी आएगी फोर्स? F इज इक्वल टू माइनस kx। क्लियर? नाउ what is elastic potential energy? Elastic potential energy बेटा बॉडी ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਦਾ એનર્ਜੀ possessed by body due to its changing shape is known as elastic potential energy। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬॉडी ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆਏਗੀ उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उस एनर्जी क्यों आएगी? क्योंकि बेटा किसी भी बॉडी की शेप अपने आप चेंज नहीं हो सकती। किसी भी बॉडी की शेप अपने आप चेंज नहीं हो सकती। अगर असी किसी बॉडी की शेप चेंज करनी है तो सानू बॉडी पे वर्क करना पड़ेगा। वी हैव टू डू सम वर्क ऑन द बॉडी फॉर चेंजिंग शेप। शेप चेंज करने वास्ते we have to do some work on the body and our work becomes its energy। जिन्ना असी वर्क करांगे उन्नी उस एनर्जी आएगी। तो जदों असी स्प्रिंग नूं स्ट्रैच करते हैं स्ट्रैच तो असी उसकी शेप चेंज करते हैं, असी उसका साइज चेंज करते हैं। फॉर चेंजिंग शेप एंड साइज, फॉर चेंजिंग शेप एंड साइज we have to do some work on the spring। our that work becomes its elastic potential। समझ गए बेटा? what is elastic potential energy? जिमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी बॉडी चाहती है ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स स्पीड, है ना, स्पीड कारण या मोशन कारण ਜਿਹੜੀ बॉडी च एनर्जी आती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली शेप चेंज होने कारण ड्यू टू चेंज इन शेप, ड्यू टू चेंज इन साइज बॉडी च ਜਿਹੜੀ एनर्जी आती है दैट इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों आती है मैं तुहानू दस चुके हैं। शेप चेंज करने वास्ते, साइज चेंज करने वास्ते सानू बॉडी पे वर्क करना पड़ेगा। वी हैव टू डू सम वर्क ऑन द बॉडी दैट बिकम्स एनर्जी। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ स्प्रिंग है हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K। ओके, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ स्प्रिंग ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਤਾ। कितना डिस्टेंस स्ट्रेच करता x। तो बेटा इस रीस्टोरिंग फोर्स कितनी आ जाएगी स्प्रिंग में? इस स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी F इज इक्वल टू माइनस kx। किधर को आएगी? x नाल ऑपोजिट। x अगर इधर को कितना है तो फोर्स उधर को आएगी। स्प्रिंग को स्ट्रेच कर वी हैव टू डू सम वर्क। ਅਸੀਂ कुछ वर्क कितना वो वर्क कैलकुलेट कर लो फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B। वर्क कैलकुलेट कर लो, जितना वर्क आएगा उन्नी ही इस स्प्रिंग च एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहोगे उसको। तो बेटा वर्क डन किवें करी? ये फोर्स चेक करो केड़ी फोर्स है। इट इज अ कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स होगी बेटा जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। इसकी वैल्यू चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जिवें सपोज करो तुसी
ਘੱਟ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਘੱਟ ਆਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ x ਵਧਾਈਏ ਫੋਰਸ ਵਧੇਗੀ, x goes on increasing force goes on increasing, है ना। तो ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੈ it is not a constant force, it is a variable force, and variable force ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ how we calculate work done by variable force। तीन स्टेप्स सीखे। फर्स्ट स्टेप, take 2 points lying very close to each other on the path anywhere, है ना। रस्ते च किते भी 2 पॉइंट्स नेड़े ले लो, स्टार्टिंग च ले लो, मिडल च ले लो, चाहे एंड च ले लो, एनीवेयर। मैं एंड च लिखते हैं, मैंने वर्क डन वैसे कैलकुलेट करना है फ्रॉम ए टू बी, बट मैं ए टू बी वर्क डन करने तो पहला 2 पॉइंट्स नजदीक ले ले, बी दे नजदीक पॉइंट हो ले ले, बी तो सी तक का डिस्टेंस स्मॉल है dx, बी पॉइंट पे फोर्स का लग रही है -kx एंड डिस्प्लेसमेंट इज dx। तो अपन यहां 2 पॉइंट्स ले ले बेटा, ये 2 पॉइंट्स स्टार्टिंग से भी ले सकते हो, मिडल से भी ले सकते हो, एंड से भी ले सकते हो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ है सारा कुछ ਦੱਸਿਆ होया ना। तो एले हमने एंड से ले ले, तो मैं पहला स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना फ्रॉम b to c। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन from B to C, work done the formula F dot S, जिसको से लिखते हैं F S cos theta। स्मॉल वर्क डन है सो रिप्रेजेंटेड बाय dw, स्मॉल वर्क डन है ना बेटा, सो रिप्रेजेंटेड बाय dw F S cos theta। फोर्स कितनी लग रही है B पोजीशन पे बेटा, फोर्स कितनी लग रही है -kx। डिस्टेंस फ्रॉम B to C, डिस्टेंस कितना है dx। एंगल दोनों बेटा, फोर्स से डिस्टेंस एंगल, फोर्स लग रही है B तो A1 एंड डिस्टेंस मूव करवाया B to C1, दोनों एक दूसरे तो ऑपोजिट है तो बेटा एंगल कितना बनेगा 180, cos 180 -1। स्मॉल वर्क डन आएगा kx dx। दिस इज स्मॉल वर्क डन फ्रॉम B to C। उन अगर टोटल वर्क डन करना है, डू इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन फ्रॉम A to B। तो बेटा अगर स्मॉल वर्क डन तो टोटल वर्क डन करना है, स्मॉल वर्क डन ये की करेंगे इंटीग्रेशन। स्मॉल वर्क डन कितना है kx dx। कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन जो बाहर आएंगे, याद है ना आपको बेटा, k इज कांस्टेंट कम्स आउटसाइड, x की पावर कुछ नहीं है तो 1, रूल लगाओ इंटीग्रेशन का रूल। जिन नहीं पता बेटा मैथमेटिकल टूल्स देखे ने ना, तुसी मैथमेटिकल टूल्स नहीं देखे तो चेक करो वाली वीडियो मैथमेटिकल टूल्स वाली इंटीग्रेशन वाली, उसमें तुम सारे रूल्स दसे हैं। x की पावर n की इंटीग्रेशन की होगी बेटा x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 है बेटा, यार ये लगा लो। x की पावर 1 है, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। ये वर्क डन का फार्मूला बन गया 1 + 1 2 kx²। दिस वर्क डन इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। एंड नाउ वर्क डन कितना, ए वर्क डन स्प्रिंग स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ गया कि कहते हैं। पहला सी पूरे रास्ते से बेटा एनीवेयर 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, मे बी स्टार्टिंग, मे बी मिडल, मे बी एंड, ऐसी एंड पे ले पूरे ले, ठीक है। फोर्स बी पॉइंट पे लग के सेम ही बी तो सी तक का वर्क डन करते हैं, स्मॉल वर्क। फिर उसके बाद उसमें इंटीग्रेट करते हैं, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है उसमें। यही मेथड सिखाया सी बेटा तुम वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट, द वर्क डन कैलकुलेट। समझ आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट रीस्टोरिंग फोर्स एंड इलास्टिक पोटेंशियल। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।